मैं भागवत मयंक पंडित संतोष शास्त्री मध्य प्रदेश जबलपुर संभाग मंडला जिले से हूँ और यहाँ गुप्ता परिवार के माध्यम से श्रीमद् भागवत उनकी माता श्री की पुण्यतिथि में हो रही है। तो आज कथा का षष्ठम दिवस है, पंचम दिवस, और आज भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, माखन चोरी लीला और गिरिराज पूजन का कार्यक्रम आज यहाँ पर होना है। तो हम सभी भक्तों से भी अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक उपस्थिति दे करके अपना सहयोग प्रदान करके इस कार्यक्रम को दिव्य बनाएं। और नागपुर शहर में हमारा ये पहला कार्यक्रम है, तो नगर आगमन में हम सभी से यही प्रार्थना है कि सब आएँ, आकर के दिव्य कथा का आनंद लें और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। नमस्कार, आपको स्वागत है एमबीपी न्यूज़ में। आपने जो भागवत कथा का जो आयोजन किया है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ये भागवत जो कथा के आयोजन है, इसका तो देखा जाए तो 12.5 साल पहले हमारी माता जी ने पंडित जी से बातचीत किए थे और उसी के आधार पर ये हमने तय किया कि भाई, और माँ जी का कहना था कि जो प्लाट खरीदेंगे उसी प्लाट पर करना है। और ऐसा है कि हमारा ऐसा सौभाग्य बना कि आज हम 12.5 साल बाद अब प्लाट खरीदे हैं। तो फिर हमने सोचे कि माँ जी के याद में, माँ जी ने बोली थी कि भाई जब प्लाट खरीदेंगे तब श्रीमद् भागवत करना है, तो हमने उसके लिए अभी यहाँ पर आयोजन किया। फिर पंडित जी से मिले, पंडित जी भी बहुत हमको इस तरह से सहयोग किए कि आपका भागवत हो जाए, और ग्रामवासियों का मतलब यहाँ नंदनवन नगर के लोगों का भी विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। और हमने यहाँ पर व्यवस्था के लिए बहुत घबराहट थी, हम अकेले हैं यहाँ पर, इसलिए मगर मोहल्ले के लोगों ने हमको विशेष सहयोग किया। पहली बार करवा रहे हैं? हाँ, पहली बार करवा रहे हैं। तो जिसमें यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बाहर से आने वाले मेहमान के निवास की व्यवस्था की प्रॉब्लम था। फिर सबसे पहले हमारे यहाँ सुनील कावड़े जी हैं पड़ोसी, उन्होंने बोले कि भाई मेरा आपका एक चिंता कर दे, मेरे पास 600 स्क्वायर फीट का कमरा है। फिर हम लोग मंगल कार्यालय करने वाले थे, फिर उन्होंने जो बोले तो फिर वहाँ से हमारा एक जिज्ञासा बना और हमने आजू बाजू के लोगों से बातचीत की है। बातचीत करने के बाद हमको अपने सोच से भी ज़्यादा कमरे मिले। सब ने खुलकर बोले कि हमारे घर का है, हमारा घर है। सब ने 2-2, 4-4, 5-5 कमरे जो उनके घर के खाली थे, उन्होंने अपने किराएदार को भी नहीं दिए और हमको दिए। इस तरह से मेरा नाम सुधीर धन्नूलाल गुप्ता है। मैं माता जी की आज्ञा से ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। और एक मैंने अब यहाँ पर न्यूज़ चैनल में हूँ, एक बता देता हूँ, मैं एक माँ जी में आज 25-30 साल से मैं एक मंत्र का खुद जॉब करता हूँ। मैं माता की आज्ञा को बहुत विशेष मानता हूँ। और माँ जी थी तब से हम लोग अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और 45 स्कूलों के बच्चों को भी एकत्रित करके श्री कृष्ण नगर में हनुमान मंदिर में मेरी माता जी के हाथों से पुस्तिका छपवाए और बांटे हमने। उसमें माता की नाम से एक कविता लिखा हुआ है और मैं एक स्वनिर्मित जो मंत्र है उसका उच्चारण करता हूँ। सब एक बार हाथ जोड़ लें यहाँ पर तो अच्छा। ओम मातस्य पीतस्य नमः, रिद्धिं सिद्धिं समृद्धिं सद्बुद्धिं देहि मे। ये मंत्र का जाप मैंने इसलिए किया हूँ, इसका मैं अर्थ भी बताता हूँ। माता पिता ही सर्वोपरि भगवान है, मेरा ध्येय है ऐसा, और इसी को ही मानता। सबसे पहले माता, फिर पिता, फिर गुरु, फिर भगवान के चरण में मैं ऐसा शीश नमन करना चाहता हूँ। इसी उद्देश्य से मैं मंत्र का जाप करता हूँ और शायद इसी कारण मेरा सौभाग्य बना कि मैं ये कार्यक्रम कर पा रहा हूँ। नहीं तो इंसान में ऐसा सामर्थ्य नहीं कि कोई इधर दिव्य हो गया ऐसा लगता है मेरे को। और ये मंत्र के द्वारा परिवार का एक नियोजन भी हो जाए, इस तरह से मेरा दृष्टि होती है कि भाई माता पिता को जो भगवान मान ले तो वो परिवार कभी टूट नहीं सकता और एकदम उत्तम रूप से वो परिवार संचालित होगा। ये दृष्टि से मैं ये मंत्र का उच्चारण किया, बनाया हुआ है। और इसका बाकायदा मैंने शुद्धिकरण भी कराया कि भाई इसमें मंत्रों में लिखावट में किसी प्रकार से नहीं, तो PhD की हुई हमारे गिलुरकर मैडम है संस्कृत में, उनसे भी मंत्र का शुद्धिकरण कराया और ये आयोजन हुआ है। आप कुछ बोलना चाहिए? उनकी पत्नी है जी, कुछ बताएं कि आपको कैसा लगा?